नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद पाल सर पे। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9 की गणित पढ़ने वाले हैं और कक्षा 9 की गणित में चैप्टर नंबर 9। इस चैप्टर का नाम है हीरोन का सूत्र। चलिए बच्चों, हीरोन कौन थे उसके बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं। हीरोन एक वैज्ञानिक थे बच्चों, जिनका जन्म जो है मिस्र के अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान पर हुआ था। उन्होंने गणितीय और भौतिकी क्षेत्रों में एक विभिन्न प्रकार का कार्य किए, इसलिए उनको विश्वकोश संबंधी लेखक समझा जाता है। ठीक, उन्होंने कुछ पुस्तक लिखी। उन्होंने अपने एक पुस्तक में त्रिभुज की तीनों भुजाओं के पदों में, यदि त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमको पता हो, मान लीजिए त्रिभुज है बेटा, ठीक, तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं के पदों में एक सूत्र प्रतिपादित किया। वो सूत्र था त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र, और उस सूत्र को हम लोग हीरोन का सूत्र या हीरो का सूत्र कहते हैं। ठीक, हम लोग अभी तक आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र पढ़े होंगे बेटा। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आप लोग यही पढ़ते आए होंगे अभी तक। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग त्रिभुज के तीनों भुजाओं के पदों में त्रिभुज का सूत्र पढ़ेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने की। ठीक, यहाँ पे हम लोगों को ऊंचाई पता होती थी त्रिभुज की, और आधार पता होता था, तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते थे। ऊंचाई और आधार क्या होता है बच्चों? यहाँ पे देखिए, जैसे ये त्रिभुज हो गया, ये इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, ये ऊंचाई का काम करती थी। और जिस वाली भुजा पर हम लोग लंब डालते थे, इसको हम लोग बोलते थे आधार। ठीक, ये आधार का गुणा इस ऊंचाई में कर देते थे, तो हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाता था। लेकिन हीरोन ने यदि आधार और ऊंचाई हमें न पता हो, सिर्फ त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हो, तो हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल को कैसे निकालते हैं, उसको निकालने के लिए हीरोन ने एक सूत्र प्रतिपादित किया था। ठीक, चलिए यहाँ पे जो मैं बताया लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो हीरोन या हीरो का सूत्र क्या है देख लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट यस ब्रैकेट में एस माइनस ए ब्रैकेट में एस माइनस बी ब्रैकेट में एस माइनस सी, जहां ए बी सी त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। देखो, त्रिभुज बना दिए है और दिखा भी दिए हैं, ये भुजा ए है, ये भुजा बी है, ये भुजा सी। ठीक, और यस क्या है बच्चों? त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। यस क्या है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होता है? परिमाप सबसे पहले हम लोग जानते हैं, परिमाप क्या होता है बेटा? तीनों भुजाओं का योग। परि मतलब होता है चारों तरफ का माप, चारों तरफ का माप, उसी को बोलते हैं परिमाप। ये देखो, ये टोटल त्रिभुज है, टोटल एरिया क्या है? त्रिभुज का है। ठीक, लेकिन इसके चारों तरफ ए जैसे बाउंड्री होती है ना, ठीक, तो बाउंड्री की टोटल लंबाई देखो, ए और ए, इन तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो हमको इसकी बाउंड्री की लंबाई निकल जाएगी, और इसी को बोलते हैं हम लोग परिमाप। तो यहाँ परिमाप क्या होता है बेटा? यहाँ परिमाप क्या होता है? परिमाप क्या होगा बेटा? ए प्लस बी प्लस सी, यही तो परिमाप है। ठीक, लेकिन यश क्या है? अर्ध परिमाप है। यश क्या है बेटा? अर्ध परिमाप है। ए अर्ध परिमाप है, यानी परिमाप का आधा। यश क्या है? ए प्लस बी प्लस सी, ये परिमाप हो गया। इसमें 2 का भाग दे देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? अर्ध परिमाप। तो जहां यश क्या है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। इस सूत्र से हमको त्रिभुज की यदि तीनों लंबाई पता हो, ए पता हो, बी पता हो और सी पता हो, तो हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, चलिए तो हम एक उदाहरण लेके आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं। ठीक, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक उदाहरण द्वारा त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र
चलिए बच्चों, इसको आप लोग लिख लिए हो तो हम इरेज कर देते हैं। ठीक, फिर हम एक क्वेश्चन देते हैं, उसको सॉल्व करवाते हैं इस सूत्र के उपयोग से। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ यजुर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। चलिए यहां पे हम क्वेश्चन लिख के बताते हैं। एक क्वेश्चन लिख देते हैं। एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्रमशः 8, 11 एवं 13 सेंटीमीटर, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये उदाहरण हम लिख के बता दे रहे बच्चों, ये उदाहरण है, ये प्रश्नावली का सवाल नहीं है। ठीक, चलिए इस त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। देखिए त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं 8, 11 और 13 है, और इसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दिया है, जो जो दिया उसको लिख लेंगे। दिया है त्रिभुज की 3 लंबाई, त्रिभुज की 3 भुजा होती है, तीनों भुजाओं को हम एक भुजा को ए मानेंगे, दूसरी को बी, तीसरी को सी। इसकी तीनों भुजाएं हैं 8, 11, 13, तो इसको ए मानेंगे। तो ए बराबर हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, ये पहली भुजा हो गई। बी बराबर हो जाएगी 11 सेंटीमीटर, और सी बराबर हो जाएगी 13 सेंटीमीटर। ठीक, समझ गए बच्चों। अब देखो भाई, हमको इस सूत्र का उपयोग करना है बेटा। हमको ए का मान, बी का मान, सी का मान तो पता है, लेकिन अर्ध परिमाप नहीं पता है। और अर्ध परिमाप को कैसे निकालेंगे? इस सूत्र द्वारा निकालेंगे। ये परिमाप हो गया, परिमाप में 2 का भाग दे देंगे तो हमको अर्ध परिमाप निकल जाएगा। यही वाला सूत्र उपयोग करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे यश का मान, अतः यश बराबर होता क्या है बेटा? ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2। ठीक, तो यहां से यश का मान निकाल लेते हैं। ए का मान कितना है? 8, प्लस बी का मान कितना है? 11, प्लस सी का मान कितना है? 13 बट्टे 2। ठीक, अब यहां पे देखिए, ये तीनों को जोड़िए। 8 में 11 जोड़ेंगे 19 आएगा। 19 में कितना जोड़ेंगे बच्चों? 19 में आप लोग 13 जोड़ोगे, कितना आ जाएगा? 32। 32 बट्टे 2, ये 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 का भाग 3 में, 2 एकम 2 बचा 1, हो गया 12, 2 छाक 12। तो यश का मान हमको मिल गया 16 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे इस सूत्र द्वारा। लिखेंगे, देखो इसको इरेज कर देते हैं। इसी सूत्र का उपयोग करेंगे बच्चों। यहां लिखेंगे हीरोन के सूत्र से। यहां लिखेंगे बेटा हीरोन के, इसको हीरो का सूत्र भी बोला जाता है बेटा, क्योंकि ये अपने आप में एक हीरो ही थे। हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से, हीरोन का सूत्र लिख देंगे यहां पे, और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। हीरोन का सूत्र लिख दिए। अब यहां पे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, पुनः लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, यश का मान कितना दिया है बेटा? 16, तो यहां पे रखेंगे 16। यश का मान फिर 16, फिर यहां माइनस, फिर ए का मान कितना दिया है? 8, तो यहां रखेंगे 8। देखो बाबा लोग, यहां पे फिर यश का मान 16,
और यहाँ माइनस माइनस, बी का मान 11, यहाँ पे रखेंगे 11। ठीक, फिर यहाँ पे देखिए यस का मान 16 माइनस सी यानी तीसरी भुजा कितना दिया है 13, यहाँ पे रखेंगे 13। चलो हल कर लेते हैं, अंडर रूट लगाएंगे यहाँ पे 16 में 8 घटा कितना आएगा 8, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो बीच में लगा देंगे गुणा, 16 में 11 घटा 5, ब्रैकेट हटाएंगे तो बीच में लगा देंगे गुणा, 16 में 13 घटा 3, ब्रैकेट हटाएंगे बीच में लगा देंगे गुणा। अब गुणा कर लो, 16 अट्ठे देखो भाई, यदि अंडर रूट के अंदर बहुत सारी संख्याएं दिया हो या कोई एक संख्या दिया हो तो उसका हम लोग गुणनखंड करते हैं। ठीक, उसका गुणा नहीं करते बल्कि गुणनखंड करके अलग अलग तोड़ देते हैं अभाज्य संख्याओं के रूप में। तो यहाँ पे देखो ये 5 और 3 अभाज्य संख्या के रूप में ये है, अब इसको गुणा करने की जरूरत नहीं है बल्कि 16 का और 8 को भी गुणनखंड कर देंगे। तो 16 का गुणनखंड करेंगे, यहाँ पे देखो 16 का गुणनखंड करेंगे अंडर रूट के अंदर, यदि बहुत सारी संख्या हो तो सबसे पहले उसका हम लोग गुणनखंड करते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, ये 16 का गुणनखंड करेंगे 2 अट्ठे 16, 8 का गुणनखंड करेंगे 2 चौका 8, फिर 2 से काटेंगे 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2, तो 16 का स्थान पे कैसे 2 आया 1 2 3 4, 16 का स्थान पे लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर इस 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटेंगे 2 चौका 8, फिर 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2, कैठ 2 आया बेटा, ये गुणा 8 के स्थान में लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक, फिर गुणे, ये 5 है रहने दो, ये 3 है रहने दो, ये भाज्य संख्या है इसको कटने वाली नहीं है। अब अंडर रूट के अंदर यदि कोई भी अंक 2 बार आ गया तो उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, और जोड़े में है तो अकेला बाहर निकलेगा बेटा। यहाँ पे देखो ये दोनों जोड़े में है, ये दोनों बेचारे जोड़े में हैं, इसको जब बाहर निकालेंगे तो ये अकेला बचेगा। ठीक, फिर ये देखो दोनों जोड़े में है, इसको जब बाहर निकालेंगे तो ये अकेला बचेगा। ये दोनों जोड़े में है, इसको बाहर निकालेंगे तभी कितना बचेगा बेटा, अकेला बचेगा। अब ये बेचारे सब सिंगल है, जोड़े में नहीं है, बाहर निकलने वाले नहीं है, ये सब अंडर रूट के अंदर ही रहेंगे, तो इसको अंडर रूट के अंदर ही रख देंगे हम, 2 गुणे 5 गुणे 3, ठीक, 2 दूना 4, 4 दूना 8, बाहर वाले को बाहर वाले में गुणा और अंदर वाले को अंदर वाले में गुणा कर देंगे। अब बचा क्या, 2 पंचे 10 3 30, ये अंडर रूट के अंदर है, 8 रूट 10, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकल गया। लंबाई दिया है सेंटीमीटर में, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक, लिख लीजिए सारे बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।